गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग रहता था, श्याम बाबू। लगभग उम्र 70 साल के आसपास थी। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में वो गहराई। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे। हर रोज शाम को मंदिर में आरती होती, गांव के लोग भजन गाते, घंटी बजती, बच्चे खेलते। लेकिन श्याम बाबू बस चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते और फिर धीरे धीरे अपने घर को लौट जाते। गांव के लोग कहते, पागल हो गया है, इसकी कोई बात ही नहीं समझ में आती है, कहना क्या चाहता है, किस आवाज का इंतजार कर रहा है। एक दिन एक युवा पत्रकार गांव में आया। उसने यह बात सुनी और जिज्ञासावश श्याम बाबू से बात करने पहुंचा। बहुत देर तक चुप रहा। फिर श्याम बाबू ने धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मेरी एक बेटी थी, आराधना, जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया था। हर रोज शाम को वो मंदिर आती, अपने नन्हे हाथों से थाली सजाया करती और पूरी श्रद्धा से भगवान को देखती। भले ही उसकी कोई आवाज़ नहीं आती थी, पर मन उसका भाव जैसे खुद आरती गा रहा हो। गांव वालों ने कभी उसे समझा ही नहीं, हमेशा उसका मजाक उड़ाया, उसे गूंगी कह कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वो मुस्कुराती रहती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अचानक नदी में बाढ़ आ गई। लोग भागे, मगर आराधना उसका गला भर आया। वह कुछ कह भी नहीं पाया, कुछ पुकार भी नहीं पाई, बस बह गई। अब मैं हर शाम मंदिर आता हूँ, क्योंकि शायद किसी दिन उसकी वो मुख प्रार्थना, वो मौन आरती भगवान सुन ले। शायद वो लौट आए, शायद मैं उसकी शक्ल दोबारा देख पाऊँ, उसकी आवाज़ देख पाऊँ। भगवान जाने कहाँ चली गई मेरी बेटी। पत्रकार की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने तस्वीर खींची, लेख लिखा। एक पिता उस बेटे की आवाज़ सुनने आता है जो कभी बोल ही नहीं सकती थी। कभी कभी रिश्ते आवाज़ नहीं मांगते, बस एहसास चाहते हैं। जो मुख होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, बल्कि वो शायद सबसे गहरी बात कह जाते हैं अपने मौन में।